हेलो बड़ी, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकफिल कैलकुलेशन का। ओके, तो बैकफिल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, बैकफिल। ओके, तो बैकफिल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमारा बॉक्स कॉलवर्ट है। बॉक्स कॉलवर्ट में हम लोग बैकफिल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बैकफिल जो हमारा आएगा बॉक्स में आएगा, विंग वॉल में आएगा एंड रिटर्न वॉल में आएगा। ये सारी तीनों चीज़ों में हमारा आएगा फिल्टर मीडिया, जिसको बैकफिल हम लोग बोलते हैं। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा आपको क्लियर कर देंगे बैकफिल का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग में क्या कह रहा है, ये इसका प्लान है। ये प्लान में यहाँ पे कह रहा है कभी भी आपको कोई भी सेक्शन कितना डालना है वो चीज़ आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एक ये है बॉक्स का, ये है विंग वॉल का, और ये है रिटर्न वॉल का, ये है रिटर्न वॉल का। ओके, तो हम सबसे पहले बॉक्स के बारे में देखते हैं। बॉक्स में क्या कह रहा है कि यहाँ से स्लोप नॉट स्टेपर देन 1:1, यहाँ से कह रहा है इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इसके फेस में आके इसे मिल जाएगा। ओके, तो ये कह रहा है कि हमारा ये बॉक्स में इसको लगाना है, ये बॉक्स के लिए है, ये विंग वॉल के लिए है। ये 1:1 के स्लोप में कह रहा है। 1:1 का स्लोप क्या होता है, 1:1। ये देखिए यहाँ पे स्लोप 2:1 लिखा है, यहाँ पे 1:1 लिख रहा है। तो 1:1 2:1 का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1:1 1 मीटर हॉरिजॉन्टल, 1 मीटर हॉरिजॉन्टल यानी ये वर्टिकल, देन 1 मीटर हॉरिजॉन्टल, ये हमारा 1:1 हुआ। ठीक है, अगर 2:1 कहता है, 2:1 अगर कहता है तो 1 मीटर वर्टिकल और 2 मीटर हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये इसका जस्ट डबल इस तरह से हो जाएगा, ये स्लोप आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये है 2:1। और अगर यहाँ से यहाँ की अगर बात करता है तो ये होता है 1:1। ठीक है, 2:1 1:1 में आपको समझ में आ गया होगा। यही कह रहा है, यहाँ बॉक्स में भी 1:1 कह रहा है, यहाँ पे विंग वॉल में भी 1:1 कह रहा है। देन यहाँ पे आप देखिएगा ये रिटर्न वॉल में भी 1:1 का है। ठीक है, अब मैं इसका कैलकुलेशन निकालता हूँ। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये प्लान में आ जाना है। ठीक है, प्लान हमने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बोल्डर का जैसे मैं निकाला था उसी ब्रिज का मैं बैकफिल निकाल रहा हूँ, यानी कि फिल्टर मीडिया निकाल रहा हूँ। फिल्टर मीडिया क्यों करते हैं, जो भी पानी को अपने मिट्टी से बाहर कर देता है। फिल्टर मीडिया क्या करता है, पानी जब बारिश के समय में आता है, पानी और मिट्टी मिक्स आता है, तो फिल्टर मीडिया मिट्टी को वहीं रोक लेता है, स्टेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है। देन उसके बाद पानी को वी फोल के थ्रू पानी निकल जाता है। ठीक है, और ये वी फोल का फंक्शन क्या है, वी फोल का फंक्शन, ये जो बेड लेवल है, ये बेड लेवल के ऊपर से ही डालना चाहिए, बेड लेवल के नीचे से डालने से कोई फायदा है नहीं आता है। ठीक है, तो वी फोल का मेन फंक्शन है बेड लेवल से आप 300 उठा के आप यहाँ से डालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यह बॉक्स की हाइट में देख लेता हूँ। ये पोर्शन में बॉक्स की हाइट में देखूंगा, ये बॉक्स की हाइट यहाँ से देख लेता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं गिवन डाटा कर लेता हूँ, बॉक्स की हाइट कितना है। बॉक्स का हाइट है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे कर रहा है, यहाँ से हमको यहाँ तक डालना है, तो 4.3 हो गया, 4 मीटर 350। ठीक है, और इसका विंग वॉल का हाइट कितना हो गया। विंग वॉल का हाइट और बॉक्स का हाइट इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज हैं ये मर्ज कर दें आपस में। ओके, तो यही सब चीज़ के लिए मैं अब क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। 4.2 यानी 4200 प्लस में 1750 प्लस माइनस 600 कर देता हूँ। 600 इसलिए करें कि यहाँ राफ्ट के टॉप पे आ जाए जहाँ से हमको डालना है, क्योंकि ये तो यहाँ तक है 1750, तो 5.3 आ गया। तो यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, ये 5.3 आ गया। तो विंग वॉल हाइट जो हो गया, ये हो गया 5.3। ठीक है, ये 5.3 हो गया। अभी इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि जब ये मेरा ये हाइट निकल गया, देन उसके बाद में रिटर्न वॉल का भी हाइट में निकाल लेता हूँ। रिटर्न वॉल का हाइट हमने निकाला था 2.35। ठीक है, पिछले वीडियो बोल्डर में हमने जैसे निकाला था वही से हम इसमें ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि
अभी ड्राइंग पे आएंगे। ये मेरा इस तरह का प्लान है, ये प्लान है मेरा। मैं एक चीज़ सबसे पहले इस पर क्लियर करूंगा कि हमारा लेंथ क्या है, ठीक है। अब देखिए लेंथ मैं सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो लेंथ में क्या है कि यहाँ से ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ हमने जैसे बोल्डर में एवरेज किया था, वही सेम लेंथ मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ कि कितना उसमें आपका लेंथ आ जाएगा। ओके, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा बॉक्स का लेंथ आ जाएगा, एवरेज लेंथ 10 मीटर 892। ओके, पिछला वीडियो में मैंने बोल्डर का निकाला था, इस वीडियो में बैकफिल का निकाल रहा हूँ। और इसका जो लेंथ है, इसका जो हाइट हो गया है, बॉक्स का हाइट यहाँ से हम ले लेते हैं 4 मीटर 350, ठीक है। अब ये है विंग वाल का जो लेंथ है, हमने कितना निकाला था 9 मीटर 446। और इसका जो हाइट हमने कितना निकाला था, इसका एवरेज हाइट से तो कोई मतलब नहीं है। अभी हमने यहाँ पे हाइट निकाला था 5.3 एंड रिटर्न वाल का कितना निकाला था 2 मीटर 350 हाइट, ठीक है। इतना चीज़ें हमको मिल गया, ये हाइट हमको मिल गया, सब चीज़ें मिल गया। अब देखिए क्या करना है, जब भी अगर आप इस पे ये क्या कहता है 1:1 के स्लोप में, यानी कि 1 मीटर वर्टिकल 1 मीटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इतना हमको क्लियर समझ में आ गया है। अभी ये प्लान है, प्लान में मैं जस्ट ये क्या कहता है, इसके 90 डिग्री कोई भी डिस्टेंस मेजर होता है 90 डिग्री पे। ओके, तो मैं इस पे 90 डिग्री पे जो है एक 4.3 का बॉक्स का हाइट का 4.35 का एक लाइन खींच देता हूँ। देन यहाँ पे भी एक 4.35 का, आप इसको ऑटोकैड में इजीली निकाल सकते हैं या अदरवाइज आप इसको ग्राफशीट में भी निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं ग्राफशीट में भी निकाल के बताऊंगा, बट आपको फंडा क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इस पे निकाल दिया और ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया, ठीक है। अगर इतना होता तो हम लोगों ने इस पार्ट 1 करके इसको निकाल देते, बट ये चीज़ें जब मैं इसका निकालूंगा ना, जब मैं इसको फिल करूंगा तो इसमें क्या है, मर्ज हो जाता है। अब मैं दूसरा कहता हूँ, ये इसका जो हाइट है 5.3 है, ये 5.3 का है। तो ये लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन हमको खींचना है। ये लाइन हमारा 5.3 है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा हाइट है 2.35 है, 2 मीटर 350। और यहाँ से और ये पार्ट ये लेवल में रहता है, हमेशा ये लेवल में रहेगा, ठीक है। तो ये लेवल यानी 2 मीटर 350 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको 2 मीटर 350 मिलेगा। तो इस क्या करना है कि आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर रखना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ये रहेगा। तो ये हमारा 2 मीटर 350 हो गया। और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन, एक पॉइंट हमको ये मिल गया, ये मैं पॉइंट को ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, इसको हमने 3 मान लिया, बस आपका कैलकुलेशन निकल गया। अभी देखिए ये पोर्शन जो है आपका इसमें मर्ज कर रहा है। ये पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि हमको इस पोर्शन को देखना ही नहीं है, इस पोर्शन को हमको देखना ही नहीं। सबसे पहले हम इस पोर्शन को निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ ये पोर्शन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपका डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, ये आपका 4 मीटर 350 है। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक का कैलकुलेशन, इसका जो कैलकुलेशन है, इसका 2 नंबर का, हम 2 नंबर का पहले कर रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि आपको क्या करना है कि इसका जो लेंथ है 9.446 है, 9.446 इंटू, इसके बाद इसका एवरेज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि लंबाई में भी एवरेज हो रहा है और हाइट में भी एवरेज हो रहा है। तो 9.44 सॉरी ये हाइट में एवरेज हो रहा है, तो 5.3 प्लस 2.35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5.3 प्लस 2.35 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हाइट में एवरेज हुआ
यहाँ से हाइट में एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में एक लंबाई का एवरेज, उसका हाइट का एवरेज दो पार्ट में होता है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एंड एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो है यहाँ से ऐसे कम होता आ रहा है, ठीक है। और हाइट भी हो गया और लेंथ भी हो गया, तो ये हमने लंबाई तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो लंबाई है लंबाई तो सेम रहेगा, तो इसको कर लेते हैं हाफ। तो 9.446 इंटू हाफ, इसका एवरेज कर लेते हैं 5.3 प्लस 2 मीटर 350 डिवाइडेड बाई 2, 3 मीटर 825, 3 मीटर 825 गुना 3 मीटर 825, तो 3 मीटर 825 गुना 3 मीटर 825 भागा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मीटर 446, 69 MQ, 69.180, 69.1 MQ इस दो नंबर का कैलकुलेशन हो गया है। ओके, थर्ड नंबर का कैसे करेंगे? थर्ड नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2 मीटर हाफ इंटू इसको कर लेंगे हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हाफ कितना हो गया मेरा? हाफ इंटू 2.35 इंटू 2.35, लेंथ हो गया हमारा 1.2 मीटर। यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है 1.2 है, तो अगर 1.2 2 मीटर 350 इंटू 2 मीटर 350 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.2, 3.313 MQ इसका बैकफिल का क्वांटिटी हो गया। फर्स्ट नंबर का क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर का आप ओवरऑल निकालिए, ठीक है। ओवरऑल निकाल के और इसमें से इसको ये वाला पार्ट को माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी डिस्टेंस जो है 4 मीटर 350 का है, और ये डिस्टेंस भी आपको मिल गया है, ये वाला डिस्टेंस ये है 5.3। तो आप इसका एरिया निकाल के वॉल्यूम निकाल लीजिए। हाइट इसका यहाँ पे 5.3 है, वॉल्यूम इसका निकल जाएगा, उसमें डिडक्ट कर दीजिएगा, ऐसे इसका बैकफिल का क्वांटिटी निकल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।